बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी? अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट नंबर 1 फॉल 2021 MTH 202 मैथ 202 की ये असाइनमेंट है। टोटल 15 मार्क्स हैं। ड्यू डेट 14 दिसंबर 2021 है। इसमें फ़र्स्ट 10 लेक्चर जो है वो इंक्लूड हैं। इसके अलावा आपने ये इंस्ट्रक्शन अच्छे से रीड कर लेनी है। एक तो आप अपनी असाइनमेंट जो है वो LMS के ज़रिए अपलोड करेंगे, ईमेल के ज़रिए एक्सेप्ट नहीं होगी। सॉल्यूशन सेट के ऊपर आपने ID ज़रूर मेंशन करनी है। इसके अलावा आपने कलरफुल बैकग्राउंड नहीं बनाना। मैथ टाइप इक्वेशन एडिटर वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी असाइनमेंट खुद बनाएं, किसी और की कॉपी ना करें, अदरवाइज़ आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ अ ट्रुथ टेबल जस्टिफाई योर आंसर दैट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट अ कंट्राडिक्शन। हमने ये बताना है कि ये स्टेटमेंट जो है ये कंट्राडिक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि इसमें वेरिएबल कितने यूज़ हो रहे हैं। इसमें वेरिएबल 2 हैं, एक P है और एक Q है। जब 2 वेरिएबल होते हैं, जितने वेरिएबल हों उतनी हम 2 की पावर लेते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि हमने ट्रुथ टेबल में कितनी वैल्यू लेनी है। तो ये 2 वेरिएबल हैं, तो 2 की पावर 2 लेंगे तो 2 2 ज़ार 4, तो हम 4 ट्रुथ वैल्यूज़ लेंगे, जिसमें P की जो है वो हाफ ट्रुथ होती हैं और हाफ फॉल्स होती हैं। ठीक है, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा, पहली 2 ट्रुथ आ जाएंगी, फिर अगली 2 फॉल्स आ जाएंगी। तो Q जो होता है वो P का हाफ हो जाता है, यानी कि अब P में 2 जो हैं वो ट्रू हैं, तो Q में एक ट्रू होगी एक फॉल्स होगी। ठीक है, इसी तरह आगे एक ट्रू होगी एक फॉल्स होगी। ठीक है, तो पहले हम इनका इम्प्लाइज ले लेते हैं, यानी कि इनका जो कंडीशनल है वो ले लेते हैं। कंडीशनल में ये होता है कि अगर P जो है वो ट्रू हो और Q जो है वो फॉल्स हो तो फिर फॉल्स आता है, अदरवाइज़ क्या होता है, ट्रू ही होता है। तो आप ज़रा देखें, ये येलो कलर को हम ब्लू कलर से मैच करेंगे, तो ये येलो कलर में ट्रू है, यानी कि P ट्रू है, Q भी ट्रू है, तो ये ट्रू आएगा। लेकिन इसमें P जो है वो ट्रू है लेकिन Q जो है ये फॉल्स है। ये एक ही कंडीशन हो सकती है कि पहली वैल्यू अगर ट्रू हो और दूसरी वैल्यू फॉल्स हो, तो तब ही ये फॉल्स आता है। ठीक है, तो इसके बाद पहली वैल्यू फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, ये ट्रू आएगा। दोनों फॉल्स हैं तो फिर भी ट्रू आएगा। ठीक है, तो ये तो हमारे पास जो है ये स्टेटमेंट जो है ये बन गई है। ठीक है, फिर हम P और Q का निगेशन लेंगे। निगेशन का मतलब यहाँ पे पहले दोनों ट्रू हैं, इधर हम पहले दोनों फॉल्स लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट दोनों फॉल्स हैं तो इधर दोनों ट्रू ले लेंगे। इसी तरह Q जो है पहला ट्रू है, निगेशन फॉल्स हो जाएगा, दूसरा फॉल्स है, निगेशन ट्रू हो जाएगा, तीसरा ट्रू है, निगेशन फॉल्स हो जाएगा, चौथा ट्रू फॉल्स है, निगेशन ट्रू हो जाएगा। तो हमारे पास अब ये जो 2 वैल्यूज़ आ गई हैं इसको हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्टेटमेंट में देखें कि पहले Q निगेशन है, उसका रिलेशन हमने P निगेशन के साथ लेना है, इम्प्लाइज लेना है। तो अब हम पहले Q को देखेंगे फिर P को देखेंगे। अगर Q जो है वो ट्रू आ जाता है और P जो है वो फॉल्स आ जाता है तो फिर फॉल्स होगा, अदरवाइज़ ट्रू ही रहेगा। यानी कि यहाँ पे भी मैंने कलर बना दिया है कि आप येलो कलर को ब्लू कलर से ही मैच करें। यहाँ पे भी आपने येलो कलर को ब्लू से ही मैच किया था। ठीक है, तो येलो को ब्लू से मैच करें तो यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे भी फॉल्स है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है। अब ये देखें, पहली वैल्यू ट्रू हो गई, दूसरी फॉल्स हो गई, तो अब हम इसको फॉल्स लेंगे। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, तो ये ट्रू आएगा। ये दोनों ट्रू हैं तो फिर भी ट्रू आएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये स्टेटमेंट्स दोनों आ गई जो ब्रैकेट के अंदर थी।
एक को हमने यहाँ पे ले लिया और एक यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। इन दोनों का कलर मैंने सेम रख लिया ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम ये ग्रीन कलर को ग्रीन कलर के साथ मैच करेंगे और इसमें हमने डबल इम्प्लाइज लेना है। डबल इम्प्लाइज का मतलब होता है कि या तो दोनों ट्रू हों फिर भी ट्रू आएगा, या दोनों फॉल्स हों फिर भी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे पहली वैल्यू को, तो ये दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ गया। दोनों फॉल्स हैं दूसरी वैल्यू तो फिर भी ट्रू आएगा। तीसरी वैल्यू में दोनों ट्रू हैं फिर भी ट्रू आएगा। चौथी वैल्यू में दोनों ट्रू हैं फिर भी ट्रू आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा आपका कॉलम जो है वो ट्रू आ गया है। तो कंट्राडिक्शन कब होता है और कब नहीं होता, ठीक है। अगर तो आपका लास्ट वाला कॉलम जो है वो टोटल फॉल्स आ जाए तो तब तो वो होता है कंट्राडिक्शन। अगर टोटल फॉल्स ना आए बल्कि टोटल ट्रू आ जाए यानी कि टोटोलॉजी आ जाए तो फिर हमारे पास नॉट कंट्राडिक्शन होता है, ठीक है। तो इसलिए हमारा आंसर जो है लास्ट पे चूँकि पूरा जो है वो ट्रू आ गया है तो इसलिए इसको हम कहेंगे नॉट अ कंट्राडिक्शन। स्टेटमेंट जो है वो क्या है, नॉट अ कंट्राडिक्शन। अब ये सोच रहे होंगे कि टेबल में हमें कैसे पता चलेगा कि हमने वैल्यू कौन कौन सी रखनी है। एक तो आपने वेरिएबल रख लिए, दो कॉलम वो ले लिए, ठीक है। फिर आपने दो कॉलम लेने हैं उनके निगेशन के लिए, ठीक है। फिर आपने एक कॉलम लेना है फर्स्ट ब्रैकेट के लिए और एक कॉलम लेना है सेकंड ब्रैकेट के लिए, ठीक है। और फिर आपने पूरी स्टेटमेंट के लिए एक कॉलम ले लेना है, ठीक है। तो इस तरह आप ये कॉलम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है सपोज डैट सेट ए इज इक्वल टू ए बी सी। ये एक सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट्स हैं ए बी सी। तो इसका हमने पावर सेट निकालना है जिसको हम p इंटू ए शो करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे जी करली ब्रैकेट जो है वो स्टार्ट में भी लगा लेंगे और लास्ट पे भी लगा लेंगे और इसके अंदर हम इस सेट के तमाम सब सेट जो हैं वो लिखेंगे, ठीक है। इसका पहला सब सेट होता है एम्प्टी सेट। दूसरे में हम तीनों को सेपरेट सेपरेट लेंगे यानी कि ए को सेपरेट लिया, बी को सेपरेट लिया और सी को भी सेपरेट ले लिया। फिर हम नेक्स्ट जो लिखेंगे वो ए को बी के साथ मिलाकर लिखेंगे, फिर ए को सी के साथ मिलाकर लिखेंगे और इस तरह ये डबल जो है ए वाले कंप्लीट हो गए। अब हम बी को सी के साथ मिलाकर लिखेंगे तो ये डबल बी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम तीनों को इकट्ठा लिखेंगे यानी कि ये इसके सारे सब सेट हो गए। इनके बनाने का ये तरीका होता है कि पहले खाली सेट लिखें एम्प्टी सेट, फिर उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सेपरेट लिखें, फिर पहले एलिमेंट्स को दूसरे तीसरे या जितने भी हों उनके साथ मिलाकर लिखें, फिर दूसरे एलिमेंट्स को तीसरे चौथे या जितने भी हों उनके साथ मिलाकर लिखें। तो इस तरह आगे चलते जाएं तो आपके पास सब सेट आते जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी सब सेट आते हैं उनके स्टार्ट में और लास्ट में अगर करली ब्रैकेट बना दी जाए तो वो पावर सेट बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास पावर सेट बनाकर दे दिए। इसके बाद दूसरा पार्ट है सपोज डैट सेट u इज इक्वल टू एक्स 1 लेस देन आर इक्वल टू एक्स एंड x लेस देन आर इक्वल टू 10। इसका मतलब ये हुआ जिसके नीचे लेस देन आर इक्वल आ जाता है वो नंबर इंक्लूड हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके यूनिवर्सल सेट जो है उसमें 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट हैं और a जो आपका सेट है उसमें x बिलोंग टू प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ खुद पे डिवाइड होते हों यानी कि जिनके सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर बन सकते हो, एक 1 हो और एक वो खुद हो। तो वो हमारे नंबर स्टार्ट होते हैं 2 3 5 7 सो ऑल, ठीक है। लेकिन उसने कहा है कि x लेस देन 10 है, ठीक है। यानी कि आपके जो प्राइम नंबर हैं वो लेस देन 10 होने चाहिए और इक्वल होने चाहिए। अगर 10 भी प्राइम नंबर है तो उसको इंक्लूड कर लें, अगर ये प्राइम नंबर नहीं है तो फिर इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 जो है चूँकि प्राइम नंबर नहीं है तो इसलिए हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो प्राइम नंबर आएंगे वो होंगे, यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं
ये देखें 2, 3, 5, 7, यानी कि 10 से जो छोटे प्राइम नंबर हैं वो ये हैं। इसी तरह ऊपर यूनिवर्सल सेट मैंने 1 से लेकर 10 तक लिख लिया। अब बी की बात करते हैं। x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, n जो होता है नेचुरल नंबर होते हैं और ये 1 से स्टार्ट होते हैं। तो उसने कहा लेस देन आर इक्वल टू 5, यानी कि 5 से छोटे नंबर आपने लिखने हैं और 5 भी इंक्लूड करना है। तो मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिया। ठीक है, अब इसका फाइंड करना है जी, हमने इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है और यूनियन भी फाइंड करना है। तो मैं पहले इसका यूनियन फाइंड करता हूँ। यूनियन फाइंड कर रहा हूँ। यूनियन में क्या किया जाता है, ऑल एलिमेंट्स लिखे जाते हैं। ठीक है, पहले ए की वैल्यू लिखी, फिर बी की वैल्यू लिखी और इसमें तमाम एलिमेंट्स को मिलाकर लिखेंगे। ठीक है, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 7। जो एलिमेंट्स 2 बार आ रहे हैं उनको सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा। इसके बाद हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। तो इंटरसेक्शन में हमेशा वो एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो कॉमन हों, जैसे कि 2 दोनों में मौजूद है ये लिखेंगे, 3 दोनों में मौजूद है ये लिखेंगे और 5 दोनों में मौजूद है ये लिखेंगे। इसके अलावा हमारे पास कोई कॉमन नहीं है। अब साथ ही उसने कहा था कि ड्रा द वेन डायग्राम, आप वेन डायग्राम भी ड्रा करें। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे आपने सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल लेनी है जिसके अंदर आपने यूनिवर्सल सेट को जो है वो शो करना है। रेक्टेंगल से यूनिवर्सल सेट शो होता है। ठीक है, तो इसके बाद मैंने दोनों सेटों को लूप की शक्ल में लिखा, जो उनके कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको भी लिखा और जो नॉन कॉमन हैं उनको भी लिखा। ठीक है, तो ये पूरा जो सेट है ये आपका यूनियन को शो कर रहा है, यानी कि एक ही कलर का मतलब है कि ये यूनियन को शो कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ दरमियान में लूप को मैंने कलर किया है, इसका मतलब है कि ये इंटरसेक्शन को शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारी असाइनमेंट थी। आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।